Hello students, we are discussing the term 1 paper for science exam, grade 10. The question is respiratory structures of two different animals. कौन से animals हैं? डायग्राम में देख सकते हो. Here is the fish and human being. Human being में ये क्या surface दिखाया हुआ है? ये lung के अंदर alveoli का surface दिखाया हुआ है और fish के अंदर gills का surface दिखाया हुआ है. ठीक है? So in this diagram, you have to observe A and B, that is gills and alveoli, and you have to tell one characteristic that is true, that holds true for both of them. इन दोनों के लिए एक ऐसी चीज जो true है. देखो अगेन डायरेक्टली जंपिंग टू ऑप्शंस उससे बेटर होता है कि पहले अपने माइंड में इस चीज को समझना कि ये दोनों स्ट्रक्चर्स क्या हैं और किस तरह की रेस्पिरेशन दोनों ऑर्गेनिजम्स में होती है. So in the first example, that is gill respiration, which is also called as branchial respiration, gill respiration या branchial respiration. ठीक है, यहाँ पे ये हो रहा है. Now, in case of this branchial respiration, exchange of oxygen जो है या exchange of gases जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो यहाँ गिल्स के सरफेस पे हो रहा है, जिसको क्या बोलते हैं? गिल लैमेला. ठीक है, गिल लैमेले या गिल सरफेस पे हो रहा है. क्या होता है? ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज. राइट, ऐसे होता है ना, ब्लड कैपिलरीज में से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर बाहर आना है और ऑक्सीजन वाटर में से लेके अंदर जाना है. एक्वेटिक है ना फिश, सो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? वाटर से सप्लाई होगा. सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इज वाटर है. नाउ फॉर द एक्सचेंज, यहाँ पे मेन काम क्या? एक्सचेंज ऑफ गैसेस. सिमिलरली यहाँ पे लंग रेस्पिरेशन में यहाँ पे भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है. ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है. ठीक है, ये हो कहाँ रहा है? एल्वियोलाई के सरफेस पे हो रहा है. इस एक एल्वियोलाई के सरफेस को अगर आप पास से देखते हो तो हमें क्या दिखता है? इस तरह से मैंने एक एल्वियोलाई लिया. इस एक एल्वियोलाई के पास कोई ना कोई ब्लड वेसल होगी. ठीक है, इस ब्लड वेसल में से ये कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजेगा एंड ऑक्सीजन इसके बदले में अंदर आएगा एंड दैट ऑक्सीजन विल बी गिवन टू ब्लड. ठीक है, ऐसी होती है सर्कुलेशन. नाउ इंपॉर्टेंट इज दैट दिस सरफेस विच इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी सरफेस. दोनों केसेस में, चाहे आप लंग रेस्पिरेशन की बात करो चाहे आप गिल रेस्पिरेशन की बात करो, जहां पे भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना होता है, दैट रेस्पिरेटरी सरफेस और रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन हैज टू बी वेरी थिन. इट हैज टू बी moist, especially moist with mucus, and it has to be very vascular. अगर ये थिन होगी तभी तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस इतना इजीली हो पाएगा. अगर ये थिक होती तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस इतना इजीली नहीं हो पाता. मॉइस्चर होनी चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए, फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए. ब्लड सप्लाई वैस्कुलर, वैस्कुलर मीन्स ब्लड सप्लाई बहुत अच्छा होना चाहिए. अगर यहाँ पे ब्लड सप्लाई ही नहीं होगा तो क्या होगा? एक्सचेंज के लिए कोई सोर्स ही नहीं मिलेगा ना. ठीक है, सो नाउ लेट्स डिस्कस दी ऑप्शंस. पहला ऑप्शन बोलता है बोथ आर प्लेस्ड इंटरनली इन द बॉडी ऑफ द एनिमल. क्या ये बात सही है? नो, गिल्स तो सरफेस पे ही प्रेजेंट है, तो ये वाली बात गलत हो गई. बोथ हैव थिन एंड मॉइस्ट सरफेस फॉर गैसियस एक्सचेंज. यही बात मैंने बोली, थिन एंड मॉइस्ट सरफेस है, तो यस दिस इज द करेक्ट वन. बट जस्ट टू बी श्योर हम बाकी ऑप्शंस भी रीड कर लेते हैं. बोथ आर पुअरली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स टू कंजर्व एनर्जी. मेरे को आगे पढ़ना ही नहीं है, ये मुझे पढ़ना ही नहीं है कंजर्व एनर्जी. पहली बात पे देखो, दे आर पुअरली सप्लाइड विद ब्लड वेसल. नो, आई जस्ट सेड it has to be respiratory surface has to be vascular. It has to be having lots of blood supply. ताकि ये blood supply होगा तभी तो exchange of gases possible हो पाएगा ना. तो this is also a wrong option. In both, the blood returns to heart after being oxygenated. No, जरूरी नहीं है. गिल्स के अंदर तो सीधा ही बॉडी उसको यूज कर लेती है. So again, only correct option is B option. So it has to be thin and moist surface for gaseous exchange. चाहे आप फिश के अंदर ब्रेंकियल रेस्पिरेशन की बात करो, दैट इज थ्रू गिल्स, चाहे आप ह्यूमंस के अंदर लंग रेस्पिरेशन की बात कर रहे हो. राइट, थैंक यू.